नमस्कार साथियों, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दीपावली आने वाली है और हर साल दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर, पटाखों को लेकर जो है वो खूब सियासत गरमाती हुई नजर आती है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, यानी कि इस बार दीपावली पर पटाखे जमकर फूटेंगे। और इस मुद्दे पर हर साल आप देखते हैं कि सियासत होती है, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सत्ता थी। ऐसे में केजरीवाल सरकार जो है वो पटाखों पर प्रतिबंध लगा देती थी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना विरोध दर्ज करवाती हुई नजर आती थी। लेकिन इस बार पटाखों को सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की प्रतिक्रिया आई है। पहले वो आप प्रतिक्रिया सुनिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। दीपावली पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है कि ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति दी जाएगी, उसका हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पक्ष में थी कि दिवाली पर पटाखे चलने चाहिए, बच्चों को अपनी संस्कृति और अपने कल्चर का ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ऐसी सरकार थी जो जानबूझकर कोर्ट के सामने गलत तथ्य रखती थी, जिससे कोर्ट ये निर्णय देता था कि पटाखे नहीं चलेंगे। आज दिल्ली में एक सनातन प्रेमी सरकार है जिसने कोर्ट के सामने सही पक्ष रखा और जिसका ये परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स चलाने की अनुमति दी है। हमारा ये मानना है कि एक दिन के पटाखों से प्रदूषण नहीं होता। प्रदूषण होने के कई कारण हैं जिस पे हमारी सरकारें काम कर रही हैं और उसको दूर करने के लिए प्रयास भी कर रही हैं। लेकिन सभ्यता का संरक्षण भी होना है और दिल्ली की चिंता भी करनी है, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय निश्चय काबिल तारीफ है। साथियों, इस मुद्दे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इससे पहले ही जो है ग्रीन पटाखों को लेकर कोर्ट में जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि परंपरा भी हो और उसके साथ साथ में पर्यावरण का संरक्षण भी हो। एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका दिल्ली वाले और जिम्मेदार सरकार की भूमिका जो है वो हम निभाएंगे। हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से ये दरख्वास्त करेंगे कि वो पटाखों को चलाने की जो है हमें अनुमति दिल्ली के अंदर दें। क्या कहा था रेखा गुप्ता ने, आप इस बयान को भी सुनिए। देखिए, मेरा पर्सनली भी मानना है और सरकार के सभी प्रतिनिधि भी ऐसा सोचते हैं कि दिल्ली की समस्या अपनी जगह है और उसके लिए काम करना एक समाधान है। परंतु दिल्ली के और देश के करोड़ों लोग जो धर्म प्रिय हैं, जिनके लिए दिवाली एक बहुत बड़ा त्यौहार है, भावनाओं से जुड़ा है, प्रभु राम की वापसी से जुड़ा है, ऐसे में मैं ये समझती हूँ कि उन्हें ये अनुमति मिलनी चाहिए, चाहे ग्रीन क्रैकर के रूप में मिले, ताकि वो अपने त्यौहार को अच्छे से मना सकें। और दिल्ली सरकार भी इसको लिखित रूप में माननीय कोर्ट के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर करेगी कि सरकार अब पूरी तरीके से अपनी जिम्मेवारी पॉल्यूशन के प्रति रखती है और उसे निभाएगी भी। परंतु देश और दिल्ली सभी लोगों को ये अनुमति मिले कि इस त्यौहार पे वो अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल कर सकें। बहरहाल साथियों, हम देख सकते हैं कि पटाखों को लेकर जो हर साल हमेशा से जो सियासत जो है वो गरमाती हुई नजर आती थी, इस बार जरूर थमती हुई नजर आएगी। और इस बार पटाखे जो हैं वो जमकर चलेंगे। लेकिन वो पटाखे जो ग्रीन पटाखे हैं वो अधिकृत निर्माताओं के द्वारा जो है वो ही बिक्री की अनुमति दी जाएगी और उसके लिए भी कई कंडीशंस जो हैं वो लगाई गई हैं, समय अवधि जो है वो लगाई गई है। और इसको लेकर जाहिर है कि अब पटाखे दीपावली पर चलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ में जो पर्यावरण की बात है और इसके जो ग्रीन पटाखे बनाने वाली कंपनियां हैं, क्या वो उन मानकों पर कितना खरी उतरती हैं, इसको लेकर भी जो है वो प्रश्न चिन्ह कुछ पर्यावरणविद जो है वो लगाते हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल, आप जो कोर्ट ने परमिशन दी है ग्रीन पटाखों को चलाने की, उस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।